ग्वालियर का रुख करते हैं। सीवर का पानी घरों में घुस गया है। पानी भरने के बाद घर में ही लोग कैद हो गए हैं। अटल नगर, विजयनगर के घरों में पानी घुस गया है। सड़क में भी 2 से 3 फीट पानी भर गया। अब सोचिए लोग यहां पर कैसे अपना गुजर बसर कर रहे होंगे कि सीवर का पानी, गंदा पानी नाले का घरों में घुस गया है और पानी भरने के बाद लोग अपने घर में ही कैद हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अटल नगर, विजयनगर के घरों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए गंदा नाले का पानी है, लोगों के घरों तक घुस गया है। सड़क में भी 2 से 3 फीट पानी भर गया है। लोग अब यहाँ पर खाना खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, सोने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी दूभर हो गई है। सड़क में 2 से 3 फीट पानी और यही गंदा पानी नाले का उनके घरों तक भी पहुंच गया है। लगातार ग्वालियर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बीते कई दिनों से हम लगातार ग्वालियर की तस्वीरें, ग्वालियर की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जगह सड़कें धंस रही है और कई जगह सीवर का पानी घरों में घुस जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जलभराव और जल जमाव की स्थिति आप देखिए। ग्वालियर का ये मेन कॉलोनी है, बताया जा रहा है अटल नगर, जहां पर ये पानी भरा हुआ है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। नासिर, हद है ये तो बिल्कुल। यहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि इस बार बारिश होगी तो ग्वालियर सुरक्षित रहेगा। इस तरह का सुरक्षित कि सीवर का पानी घरों में घुस जा रहा है, क्या व्यवस्था की गई है निगम की तरफ से? अब किस तरह से राहत दी जाएगी यहाँ के रहवासियों को? देखिए आकांक्षा, ये आज की बात नहीं है, बारिश का पानी नहीं है बल्कि सीवेज का पानी है। सीवेज उफान पर आ गया है। सीवेज का पानी 5 दिन से उनके घरों के बाहर है, 2 से 3 फीट तक है। घरों में कैद हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग भी घरों में कैद हैं। ऐसे में महिलाओं का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने निगम प्रशासन से मदद भी मांगी लेकिन मदद भी नहीं मिली है और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी लोग अपने घरों में कैद हैं। हैरत की बात यह है कि 2 दिन पहले स्वच्छता की रैंकिंग आई, उसमें ग्वालियर को 14वां स्थान मिला है 10 लाख की आबादी से ज़्यादा वाले शहरों में। लेकिन हालात आप ग्वालियर के समझिए कि किस कदर बेकार होते जा रहे हैं। एक तरफ तो रोडें धंस रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह के सीवेज के जलभराव से समस्या से लोग परेशान हैं। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये शहर के पॉश इलाका है डीडी नगर, वहाँ की विजय लक्ष्मी कॉलोनी है, अटल नगर कॉलोनी है। लगभग 2 से 3 हज़ार की आबादी है। वो लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि वो स्थानीय विधायक, महापौर और निगम आयुक्त से मदद मांग चुके हैं कि सीवेज का पानी है वो निकाला जाए उनके घरों के सामने से। लेकिन हालात ये है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सीएम हेल्पलाइन तक में उन्होंने कंप्लेंट कर दी लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। आज IBC 24 भी उनके पास पहुंचा लेकिन हमने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा है। अगर हम उस पानी में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हमने ऑटो का सहारा लिया और उस ऑटो के जरिए एक एक घर पर पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनकी किस तरह से उनका हालात हैं। तो आप समझिए कि लोगों के घर में सुबह का जो दूध होता है, मेन चीज़ होती है, वो तक उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये हालात क्या कर रहा है निगम? अभी तक वहां पे सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है? IBC 24 की टीम वहां पर पहुंच जा रही है। आपने बताया कि ऑटो से आप वहां पर पहुंच गए, लेकिन निगम की टीम क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अब क्या किया जाएगा? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। किस तरह से खाना पीना पहुंचेगा उन तक? इसके बारे में कुछ निगम कर रहा है या नहीं? देखिए, निगम कमिश्नर संघप्रिय से बात हुई है। उनका कहना है कि ग्वालियर शहर का ड्रेनेज जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेकार है, उसके चलते ग्वालियर शहर में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस जगह से शिकायत आप बता रहे हैं उस जगह के लिए गाड़ी लगाई गई है। जो सीवेज का जो पानी है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2 से 3 घंटे का ज़्यादा वक्त हो गया है लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर परेशान हैं क्योंकि अभी तक उनकी कोई बात नहीं कर रहा था। जो जिस माध्यम से वो अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे तब तक सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन IBC 24 ने भी बात रखी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जो पानी है उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि निगम की तरफ से फौरी तौर पर उनको मदद कब तक पहुंच पाती है और उनके घरों के सामने जो पानी जो है वो कब तक निकाला जाता है। लोग कह रहे हैं कि जो इंजीनियर है वो कह रहे हैं कि सीवर लाइन है वो चौक हो गई, लेकिन सीवर लाइन भले ही चौक हो गई। सोचिए नासिर, हर बार निगम यही कहता है कि हमने तमाम व्यवस्थाएं कर ली है, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में किसी जिले के हाल बेहाल हैं तो वो ग्वालियर ही है। सड़कें यहाँ पर धंस जा रही है, पॉश कॉलोनीज के ये एरिया है, तो आप सोचिए निचली बस्तियों के क्या हाल होंगे। उम्मीद है IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद शायद निगम की नींद टूटे और जाकर के यहाँ पर अब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।